बैक टू माई चैनल फर्स्ट चॉइस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद यही कि हम कहीं भी होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपसे गजरे की बहुत ही यमीएस्ट जो रेसिपी है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड थी गाजरें, और इन्हें मैंने जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया था, ठीक है, ब्लेड के साथ। ठीक है, उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड था 1 कप ऑफ शुगर। ठीक है, चावल का आटा मैंने लिया था, तकरीबन हाफ प्याली के करीब ये था। और ये बादाम मुझे चाहिए थे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और थोड़ी सी मुझे चाहिए थी सब्ज़ इलायची। ये तकरीबन मैंने 5-7 लेके इनको अच्छी तरह से जो है वो क्रश कर दिया था। और इसको एक तकरीबन पाउडर फॉर्म में बनाकर तो ये ऐड की थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि दूध को जो है वो मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे की इस पर रख दिया। फिर इसमें मैंने इलायची डाल दी थी ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है, दूध जब कुक हो जाएगा उसके बाद इसमें हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दूध जब बॉयल हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दी गाजरें। ठीक है, गाजरें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं वन बाय वन वो भी चले जाएंगे। गाजरें डालने के बाद मैंने इसमें पानी में डिज़ोल्व नहीं किया था डायरेक्ट डाल के, लेकिन फ़ौरन चम्मच चला दिया था चावलों का आटा। अगर आप फ़ौरन चम्मच नहीं चलाओगे तो उसकी वो मोटी मोटी सी गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो इन चीज़ों का जो है वो ऐसी चीज़ों में ख्याल रखना पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। चावलों का आटा डालने के बाद मैंने जनाब इसमें डाल दी है चीनी। चीनी डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये तकरीबन मुझे ये बनाने में राउंड अबाउट पौना घंटा सवा घंटा लग गया था। ठीक है, तो इतनी देर तक बस कंटिन्यूसली खड़ी रहकर मैंने बनाया था। और मुझे ये भी डर था कि अगर मैं थोड़ी भी देर के लिए इधर उधर हुई तो ये ना हो कि ये बॉयल हो जाए। क्योंकि मोस्टली मेरे साथ यही होता है ऐसी चीज़ों में कि जब तक मैं ना सर पर खड़ी रहूँ तो ज़रा भी इधर उधर होती हूँ तो बस वो चीज़ बॉयल लाजमन होती है। अप टू 99% मेरे साथ होता ही यही है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे का काम है, मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ। और ये सारा टाइम मेरा ये किचन में खड़े रहते गुजर रहा था। तो बस इसमें जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो अपनी क्या करने की इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी। और यहाँ पर प्लेट में मेरे पास थोड़ी सी गाजरें लेफ्ट रह गई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। गाजरें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करते चले जाना है अनटिल कि आपको इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी जो है वो मिल जाए। मोस्टली क्या होता है कि चावलों का आटा जब आप ऐड कर देते हैं तो वो तो ऑफ कोर्स जल्दी कुक हो जाता है। और ये तकरीबन 25 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन थी मेरे सामने। ठीक है, 25 मिनट ये लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा था। और उतनी देर में मैंने क्या किया था कि जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे वो मैंने तोड़कर उनको जो हाफ थे उनको मैंने सेंटर से कट कर लिया था, और हाफ को जो है वो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। ठीक है, ये इस सिचुएशन में मैंने बादामों को डन कर लिया हुआ था जितनी देर में ये पक रहा था। तो बस एक ही टाइम में मैंने दो काम जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं चम्मच इसी तरह से चला रही थी ताकि चीनी का जो अपना पानी है वो भी खुश्क हो जाए। क्योंकि दूध तो मेरे पास जो था वो खालिश मौजूद था, दूध बिल्कुल भी पानी वाला नहीं था कि मुझे थोड़ा भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ चीनी का प्रॉब्लम ये था कि चीनी का जैसे ही पानी खुश्क हो जाना था तो इसने थिक होकर इसके बबल्स बनना शुरू हो जाने थे और ये बिल्कुल डन हो जाना था। तो मैं बस इसी चीज़ की मदद से थी कि ये जल्दी से बन जाए तो मैं इसे डिश आउट कर लूँ। क्योंकि सर्दी जो है वो लाहौर में पहले से कम हो गई है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे या स्टार्ट में लगती है या लास्ट में लगती है। सेंटर वाली सर्दी मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन लास्ट में तो फिर ऐसे जाती जाती हुई मुझे अपना आप दिखा के जाती है ना कि भाई मैं हूँ। तो मैं बस यही चीज़ कह रही थी कि बिला वजह से मुझे थकावट होती चली जा रही थी। तो मैं इसी से डर रही थी कि टेम्परेचर ना मुझे हो जाए। लेकिन ये था कि शुक्र है हीट अब इसकी चूल्हों की भी बिल्कुल अच्छी खासी हो गई है, खाना बन जाता है ईज़िली। वरना तो ये होता था कि सुबह तकरीबन 12-1 बजे जब मैं उठती थी तो तब किचन में जाती थी, और 3, साढ़े 3-4 इस टाइम पे हमारा खाना जो था ना वो डन होता था। लेकिन अब ये कि शुक्र है आज गैस का जो लेवल था वो बहुत बेहतर था। तो मेरा ये खाना जो है ये जल्दी तैयार सुबह का भी हो गया था, और अब गजरेला भी कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो बहुत जल्दी तैयार हो गया था। अच्छा, इसकी ये थिकनेस हमें चाहिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी इस तरह से बबल्स बनने चाहिए। जब इसके बबल्स बनना शुरू होते हैं तो देन आप समझ जाइएगा कि ये डन है। ज़्यादा इसको नहीं करना, क्योंकि मैंने
आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया हो कि मैंने बहुत सारे तजर्बे किए हुए हैं। उन तजर्बात का ये हुआ कि वो फिर एक लेसन, एक मॉरल बन के जो है ना, हमें हमेशा याद रहते हैं। मैं कॉलेज में होती थी, तो तब मुझे क्रेज़ हुआ जनाब मुझे तब कि मैंने गजरेला बनाना है। अच्छा, चॉपर तब न्यू आया हुआ था, 2013 की बात है ये, ठीक है। तो मैंने अच्छी खासी मिकदार में गाजरों को जो है वो चॉप करके उसमें तो जो है चढ़ा दिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें चावल का आटा जाता है। मुझे होता था कि अच्छा ये चीनी, गाजर और दूध और इलायची और ड्राई फ्रूट और सीरी चीज़ों से। मैंने जो सुबह से रखा, वो दूध कुछ 10 दफ़ा खुश्क हुआ, मैं उसमें और डालती जाऊँ। एंड में जाके मैंने कहा तुम कर क्या रही हो? तो मैंने कहा जी मैं तो गजरेला। अम्मा कहती हैं कि अच्छा। उन्हें भी लगा कि शायद चावलों का आटा डाल दिया हुआ है। तब मेरे पास सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह भी नहीं था कि मैं रेसिपी देख लूँ इसकी। एक डालडा का रिसाला हमारे घर आया करता था तब, मंथली बेसिस पे। देन अम्मा को जब ये पता चला कि मैंने इसमें चावल ही नहीं डाले तो फिर जो मेरे साथ हुई, बिल्कुल मेरी, मैं कहती हूँ वो बेइज्जती मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। देन उन्होंने ऐड तो कर दिया चावल का आटा, लेकिन जो फिर उन्होंने सलावातें मुझे सुनाई ना ड्यूरिंग बनाते बनाते, वो फिर मुझे सारी ज़िंदगी के लिए याद रही है कि भाई इसमें चावल का आटा जाता है। तो बस यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये डन हो जाएगा तो फिर इसको मैं जो है वो सर्व कर लूँगी। आ जाती है जनाब यहाँ पर इसकी सर्विंग की बारी। तो मैंने इसे निकाला है एक शीशे के बॉल में, और ऊपर से बादाम से सिर्फ इसे जस्ट मैं सिंपली जो है वो गार्निश कर दूँगी। और ये मेरी सादा सी गजेले की रेसिपी जो है ये डन थी। और अगर आप लोग इसमें जो है वो नट्स ऐड करना चाहें तो यू कैन, बिकॉज़ मैंने हज़ारों दफ़ा बता दिया अपनी ऑलमोस्ट तकरीबन हर वीडियो में कि मैं दाढ़ की प्रॉब्लम की वजह से मैं तो खा ही नहीं सकती कोई भी सख्त चीज़। तो जो बादाम टूट गए थे उन्हें मैंने इस तरह से जो है वो छोटा छोटा सा क्रश कर लिया, और जो सेंटर से कट लगाया था उसे मैं इस तरह से चारों तरफ लगा दूँगी, ठीक है। तो ठंडा करके आप इसे सर्व कीजिएगा। होप सो यू विल लाइक इट। तो बस ये जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। और ये दूसरी वाली भी मैंने इसी तरह से डन कर ली। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे मस्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। एफबी पेज, एफबी ग्रुप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये दूसरी वाली अब मैं डन करने लगी हूँ, मुझे लगा शायद मैंने कर ली है। तो दूसरी वाली में भी बस इसी तरह से मैंने जो है एक डीप स्पून की मदद से डालकर इसको देन ऊपर से सर्व कर दिया था। उसके साथ बादाम के साथ क्रश और सेंटर का दोनों उनसे गार्निश कर दिया था। तो गजरेला मेरा जनाब डन था। मुझे ना एक मैसेज आया हुआ था, तो उस पर इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और आप लोगों से भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी टू ऑल माई लिसनर्स, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, कि यार बेटियों की कदर किया करें। ये बहुत कम वक्त के लिए आपके साथ होती हैं, और नसीब का खेल कब क्या हो जाएगा आपको भी नहीं पता होता। मैंने 2018 में जो है ना ज़िंदगी के एक ऐसा फेज़ देखा हुआ है कि जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि वो लेसन मैं तमाम ज़िंदगी जो है ना, इवन टिल माई लास्ट ब्रीथ मैं उसको याद रखूँगी अपने कब्र के किनारों तक। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, इनकी जितनी हो सके कदर कीजिएगा। अल्लाह हर बेटी का जो मुकद्दर है वो बहुत 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 रोशन करे। हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो। ये बेटों से ज़्यादा प्यार करने वाली होती है।
मैंने एक दफ़ा एक नॉवल पढ़ा या शायद कोई पेज था क्या था, लेकिन उस पे मैंने एक बात पढ़ी कि अगर बेटियां ना हो तो माँ बाप के जनाजे जो है ना ये वीरानियों में उठें। तो वाकई ऐसा है, बेटियां बहुत अनमोल चीज़ होती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अगर माँ बाप ही उनको इज़्ज़त कदर नहीं देंगे और अगले घर में भी उनके साथ यही कुछ होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉजिटिव मेमोरी लेकर इस दुनिया से जाएंगी। ठीक है, तो इनकी कदर किया करो यार, ये बहुत अनमोल होती है और बहुत मुख्तलिफ जो है वो वेज़ में ही आपकी ज़िंदगी में जो है ना ये रहमत बनकर आती है। अगर ये बेटी है तो अपने माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र है, अगर ये बहन है तो आपकी दुआओं की मुस्तजाबी का एक ओपन डोर है। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, इनकी जितनी हो सके इज़्ज़त करें, कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, क्योंकि ये जब चली जाती है ना तब इनकी असल कदर व कीमत जो है ना वो तब याद आती है। तो बस जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी आपकी एक दुआ से मेरी ज़िंदगी में वो तमाम की तमाम खुशियाँ मुझे मेरा रब दे दे कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ, और मेरी एक दुआ से आपके लिए बहुत बेहतरियाँ हो जाए। तो बस आप सब जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।